अगर ऐसा ही है तो मारो गोली। ये लो, मारो, मार डालो मुझे। तुम्हारी आंखों में जन्नत दिखी थी मुझे मीरान, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। जलोगे तुम इस जहन्नुम में अब। पीछे मत देखना रियान, बिल्कुल पीछे मत देखना। क्या ये मेरा कोई ख्याल है? रियान वापस नहीं आ सकती। रियान
रेहान रेहान वापस नहीं आ सकते। क्या करूंगी? मैं कैसे बचाऊंगी इसे? कैसे बचाऊंगी? ऑन हो जा, हो जा, ऑन हो जाए। ऑन हो जा। मिरान आगे खोलो, आगे खोलो, प्लीज प्लीज। मिरान आगे खोलो। मिरान, मिरान, मिरान। तुम्हारी एक बेटी हॉस्पिटल में है और दूसरी गायब। तुम अपनी बीवी के पास नहीं हो, यहाँ पे हो। देखो कब से कॉल कर रही है तुम्हें और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। मैं जहरा का सामना नहीं कर पा रहा। कैसे बताऊं उसे कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी माजी की गलतियों का नतीजा है? कैसे बताऊं? तुमसे माजी में कोई कसूर हुआ था जिसकी सजा तुम आज तक भुगत रहे हो? हाँ, मोहब्बत करने के अलावा मेरा और क्या कसूर हो सकता है? लेकिन इस मोहब्बत का गम कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं और अब मेरे साथ रेहान भी। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है जो इस गुनाह की सजा काट रही है। यानी कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है क्या तुम्हारी कोई सजा है? ये सजा नहीं तो और क्या है फिर? जो कुछ हो रहा है इसी में तुम्हारे लिए खैर है मेरे बच्चे। तुम्हें जो चीजें यहां तकलीफ दे रही हूं वो अल्लाह के यहां खैर का बाइस भी हो सकती हैं। हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि हमारे अमल के पीछे कौन सी खैर छुपी हुई है। क्या आपको लगता है कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे? अल्लाह करे कि आप ठीक कह रहे हो। रेहान, यही हूं। किसी की हेल्प चाहिए होगी, हमें खून बहुत बह रहा है। रुक जाओ। किसी की हेल्प लेकर आनी होगी वरना तुम मर सकते हो। तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, मुझे मारना चाहती थी। गुस्से में तुम पर गोली चलाई थी। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे, मगर ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम्हें जिंदा रहकर अपनी सजा भुगतनी होगी। इतनी आसानी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। जिस दिन मुझे छोड़कर गए थे ना तुम,
कसम खाई थी कि ना कभी खुद भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। इसलिए अपना वादा पूरा कर रही हूं, तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि जिंदगी के हर दिन पछताते रहो तुम, हर दिन तड़पते रहो तुम जिस तरह मैं तड़पती हूं। मेरा मैं किसी को बुलाकर लाती हूं। किसी और को नहीं बता सकते, तुम्हें गोली निकालनी होगी। निराल मुझे? हाँ, तुम्हें। तुम्हें जिंदा रखने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगी मिराल। सुनो, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? ये जो अजीजा असलान बे है, ये कितनी मक्कार औरत है। 27 साल इसने बहुत इंतजार किया है। इतना तो शैतान भी मक्कार नहीं होता। नसू साहब की तो दांत में दम कर दिया है उसने। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? हाँ, मेरे दादा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे अजीजा जैसी 1000 क्यों ना आ जाए। उनकी खामोशी एक तूफान से पहले के जैसी है। अल्लाह करे तुम्हारी पेशेंगोई सही निकले। मलिका, जल्दी से बाबा के लिए दूध गर्म करो। और देखो, सुबह से सब घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना गर्म करो। जी खानदान मैडम, अभी गर्म कर देती हूँ। या अल्लाह, शायद अब्बू वापस आ गए हैं। चलो जल्दी से आओ। क्या हुआ? कोई खबर मिली उन दोनों की? कोई खास खबर नहीं, बस ये कि वो जिंदा है। क्या वो लोग जिंदा हैं? मतलब वो दोनों साथ में हैं? जान, कुछ पता चला उनका? पानी से निकल गए दोनों। नहर के किनारे कुछ चीजें मिली हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उनकी लाशें आने चाहिए यहाँ पे। खाली हाथ क्यों आए वापस? लाशें लानी थी उनकी। क्यों? क्या कसूर है रियान का? क्या मतलब क्या कसूर है? उसने सारे शहर में बेइज्जत कर दिया हमको। हम इस शहर में सर उठा के नहीं चल सकते। और आजाद साहब पूछते हैं कि क्या कसूर है उसका। ठीक है, उस मीरान को गोली मार दो, लेकिन मैं फिर पूछता हूं, आखिर इस सब में उस मासूम रियान का क्या कसूर है? आपके झगड़े का बदला उन्होंने उस लड़की से लिया है। गलती आपकी और बर्बाद उसकी जिंदगी हुई। क्यों दादा? हाँ, आप लोगों ने उस बेचारी पर जो जुल्म किए हैं, क्या वो जुल्म काफी नहीं थे? आपने उसको पागलों की तरह मारा, क्या ये काफी नहीं था? एक बुढ़े आदमी से उसकी शादी कराने की कोशिश की, ये काफी नहीं था? हाँ? अब भी उसकी जान लेना चाहते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की खातिर? दादा आजाद बेटा, रिलैक्स। मत रोके, मुझे बोलने दे। उसने मेरे सामने मौत को तरजीह दी थी। मेरी आंखों के सामने कूद गई वो। उस बेचारे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आप लोगों ने। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि वो लड़की मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। आप लोग अभी तक उसकी लाश की बातें कर रहे हैं बजाय उसको सहारा देने के। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसको मारा क्यों नहीं? तुम्हें इससे क्या? तुमने ठेका ले रखा है उसको बचाने का। शाहदोलो खानदान का नाम बदनाम किया उस मनूस ने, फिर भी उसकी हिमायत कर रहे हो और उसे बचाने की बात कर। हाँ, मैं बचाऊंगा उसे, चाहे आप कुछ भी कहें। शाहदोलो का नाम हमने खुद खराब किया है। हम नहीं बचा पाए उसकी हुर्मत को। ये सब हमने किया है दादा जान। उस शख्स को जाने बगैर उस मासूम का रिश्ता कर दिया उससे। आज के बाद कोई भी रियान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद रियान को ढूंढकर सही सलामत हवेली वापस लाऊंगा। क्या मतलब सही सलामत ले आऊंगा? लाके क्या करोगे उसका? लाकर क्या करूंगा मैं? उसको सही सलामत अपनी हवेली लाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। उसकी हिफाजत करूंगा, उसके जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। आइंदा आप लोगों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। आजाद, रेहान से मोहब्बत है तुम्हें? हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूं। जब छोटा सा था तब से सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है मैंने। आप मेरी आंखें देखकर भी नहीं समझ पाई कि मैं रेहान से कितनी मोहब्बत करता हूं। गोली इसी वजह से चलाई थी तुमने। खिजर भी ये बात जानता है, तो उसने इसीलिए रेहान को मारने तुम्हें भेजा। सबको पता था। सब जानते थे तुम लोग। मैं पागल इंसान दसूं शादोलो, ये समझता रहा कि मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली में परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और तुम सब लोग खेल खेलते रहे मेरे पीछे। मैं पागल इंसान दुश्मन को बाहर ढूंढ रहा था। बहुत अफसोस हुआ तुम पे, बहुत अफसोस। मैं बताने ही वाली थी। हंदान, जब मैं सोचता हूं कि बाबा मुझे कहेंगे वेल डन बेटा, बहुत अच्छे, हमेशा बिल्कुल उसी वक्त तुम और तुम्हारे बच्चे मेरा सर शर्म से झुका देते हो। मैं ले आई हूं मीरान। सबसे पहले जख्म को गर्म पानी से साफ करा। Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben bahar रेहान, अब छुरी को अच्छी तरह गर्म करो। जब तक गोली निकल नहीं आती जख्म में घुमाते रहो उसे। Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. ये रुमाल मुझे दे दो।
रेहान मत जाओ रेहान, हाँ, रेहान मत जाओ रेहान। खिजर साहब, आप मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? रेहान की कॉल आई थी, हमारी बेटी जिंदा है। वो तो मुझे पता है, उसने बताया कि कॉल कहाँ से कर रही थी। वो मीरान के साथ है, एक घर में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता उसे। फिर अचानक कॉल कट गई। मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे आवाज सुना दी। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं जा रही। ये नंबर है जिससे कॉल आई। कॉल कब की थी उसने? थोड़ी देर पहले ही आई थी कॉल। ये नंबर है, देखिए। पापा आप आ गए हैं? मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं आ गया हूँ। पापा मेरी बेटी, मेरा बलून मेरे हाथ से छूट गया और मेरा प्रिंसेस वाला ड्रेस भी खराब हो गया। आप दूसरा ला देंगे? मेरी प्यारी बच्ची, बस तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आता हूँ। आप भी आई हैं आपके साथ? तुम ठीक हो जाओ मेरी बेटी, तुम्हारी आप ही आ जाएगी तुमसे मिलने, फिक्र मत करो तुम।
दादा जान। तुमने होश में आते ही बलून का पूछा था ना, इसीलिए लाए हैं। वो रेड वाला बलून बहुत प्यारा था दादा जान, लेकिन आप जो लाए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। गुल मेरी बच्ची, सब तुम्हारे लिए है, कुर्बान जाऊं तुम पर। भाभी, हंदान और यारन भी आने लगी थी, फिर सोचा कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पूछ रही थी, प्लीज बुरा मत मनाना। बहुत शुक्रिया। दादा जान, आपको पता है अब मैं बड़ी खानम हो गई हूँ। वो कैसे? आपने कहा था ना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी माँ की तरह बनूंगी, मतलब बड़ी खानम। कैसे बड़ी हो गई? मुझे गोली लगी है ना, बच्चों को गोली थोड़ी लगती है। आजाद भाई। मेरी बच्ची गुल, माशाल्लाह, बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। आप भी अब तक नहीं आई। इससे पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे उनसे मिलना है, जल्दी बुलाएं उन्हें। ऐसा नहीं बोलते। बताओ गुल, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लाऊं? अगर तुम्हें अपनी बेटी का पता चाहिए तो फौरन बैक साइड पे आ जाओ, वो भी मुझे अकेले। चाहिए एक बलून और प्रिंसेस वाला ड्रेस। बस यही, और कुछ नहीं? बस। भाई, हाँ खैर तो है, कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने जा रहा हूँ जरा। मैं ले आता हूँ। हाँ नहीं, तुम यहीं पे रहो, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। खिजर साहब। जी बोले। कौन हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारी बेटी के बारे में। मैसेज तुमने किया था मुझे? हाँ मैंने किया था। जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यही। बताती हूँ, लेकिन पहले तुमसे एक एग्रीमेंट करना है। कैसा एग्रीमेंट? शैतानों से एग्रीमेंट नहीं करता मैं। खिजर साहब, मेरा मसला इंतकाम वगैरह नहीं है। इन खानदानी झगड़ों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मैं यहाँ मीरान के लिए आई हूँ और तुम अपनी बेटी के लिए। तुम्हारी मर्जी, बेशक तुम मुझे बुरा भला कहो, लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे को ऐसे काम के लिए राजी करती हो? माँ तो अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाया करती है, और तुम हो जो अपने बच्चों को आग में झोंक रही हो। कैसी माँ हो? मैं मीरान की माँ नहीं हूँ। क्या? मैं उसकी सास हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? तुम आई थी मेरी बेटी का रिश्ता लेने। तुम लोगों का किस किस्म का खानदान है? चाहते क्या हो तुम लोग? यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, तो अब या मेरी बात सुन लो या मैं वापस चली जाऊं। मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि मेरे दामाद को कुछ नहीं होगा और खैर खैरियत से घर वापस आ जाएगा। तुम्हें उनकी जगह बता दूंगी, तुम जाकर अपनी बेटी को ले आना, मगर मीरान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अजीजा बेगम को तुमसे पहले उनकी जगह का पता चल गया तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। ठीक है, अगर मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल गई तो मैं तुम्हारे दामाद को जिंदा छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये याद रखना कि मैं मीरान को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। ये तुमसे खिजर शादोलो का वादा है, याद रखना। ठीक है। मेरी बेटी कहाँ है बताओ? एक वीराने में रह रहे हैं,
और ये रहा उनका एड्रेस। ये कौन सी जगह है? भाई, वो औरत कौन थी? कौन? वो औरत? सुल्ताना थी, सुल्ताना। सुल्ताना? हाँ। वो यहाँ क्या लेने आई थी? उसने मुझे मीरान और रेयान का पता बताया है। ये देखो जरा, तुम जानते हो इस जगह को? हाँ पता है। चलो चलते। भाई रुके, बाबा के साथ कौन होगा? हाँ, मैं आपको ये जगह समझा देता हूँ, आप जाएं और मेरी भतीजी को लेकर आए। तुम कितने हमदर्द हो मेरे भाई। जिहान में सारी उम्र तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका मुझ पर पूरा हक है। चलो बताओ मुझे। सुने, वो जो हमारी पुरानी जमीन थी ना, ये देखें, ये है एड्रेस। रेयान, रेयान, ये पी लो। मुझे लगा तुम जा चुकी होगी। तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाऊंगी मैं। बाजू में दर्द हो रहा है। दूसरे हाथ से पी लो। रुक जाओ। तुम वाकई चली जाओगे? रेयान, उन्होंने ढूंढ लिया तो मार देंगे। उस सुबह जब मुझे छोड़कर गए थे, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था तुम्हें? ये पी लो। इस सूप का जायका बिल्कुल मेरी मां के हाथ के जैसा है।
मतलब बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए बनाया है। जानता हूं मैं, सजा देना चाहती हो मुझे। तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगी, अल्लाह देगा। क्या हुआ जान? किस लिए बुलाया मुझे बाहर? बाबा आपसे बात करनी है। तो फिर बोलो ना, सोच क्या रहे हो? आप बेशक मुझे मार लें, मगर यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी पीठ पीछे कोई काम करे। आप मेरे बाप हैं। मैं जानता हूं कौन मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। भाई, हाँ? उनको रियान और मीरान का पता चल गया है, वो उनके पीछे गए हैं। मतलब फिर धोखा दे रहा है मुझे? ये देखें, मुझे ये भी पता है कि वो कहां गए हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने आपको बताया है तो मेरी खैर नहीं। ये देखें, ये है एड्रेस। रजा, हमें जाना होगा। अम्मी, मैं जरा मार्केट तक गई थी, कुछ चीजें खत्म हो गई थी घर में, सोचा था खुद जाकर ले आती हूँ। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मेरा नाम अजीजा असलान बे है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या नहीं देखा मैंने। मतलब तुमने शादुलू को जाकर मीरान का पता बताया है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा सुल्ताना। अम्मी जान, मैंने जो कुछ भी किया है मीरान को सही सलामत वापस लाने के लिए किया है, हमारी नस्ल, हमारी फैमिली को बचाने के लिए किया है। तुम सबसे पहले खुद को बचाओ। भेड़िए को खून की लत लग जाए तो उससे बचना आसान नहीं। तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुम अभी से इस हवेली की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन याद रखना, मैं अभी जिंदा हूं। अपनी औकात में रहो। बस करें दादी जान, खुदा के लिए बस करें। ये माँ है मेरी। इस घर में जो शफकत आपने अस्मा और करीमन को दिखाई है, ऐसी शफकत हमारे नसीब में नहीं आई। क्या ये ठीक है? खानम, तुमने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया अस्मा, और ये बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब सुल्ताना की फिक्र ना करो। वो कुछ दिनों बाद रस्सी की तरह दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी मलून। तुम अपने बेटे को कॉल मिलाओ। बेल जा रही है। जी अम्मी बोलिए। फिरात, दादी जान बोलिए। कहाँ पे हो तुम? हम लोग नदी के किनारे पर हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चला। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? किस चीज को? मीरान को। देखो, मेरे हाथों में बड़े हुए हो तुम फिरात। तुम में और मीरान में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने, और तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। दादी जान मेरी बात सुने। खामोश रहो। फौरन जाकर मीरान को उस घर से कहीं और ले जाओ। शादुल वालों को उसका पता चल गया है।